गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप सभी साइंस और ज़्यादातर केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट्स जो है केमिस्ट्री वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा जो वीडियो जो कि पिछले हफ्ते से मैं लगातार मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रिलीज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 5 के अंदर एनएमआर के ऊपर आधारित जो एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर नेट और स्लेट के एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, उसको हम किस तरह से उसके आंसर या फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। तो उसके लिए आज ये पार्ट 5 के रूप में जो वीडियो मेरा आ रहा है उसमें एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिंपल जो कि एग्जाम्पल है वो आज मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ एग्जाम्पल पार्ट 5। एनएमआर का जो एग्जाम्पल है उसकी जो ये रकम है एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 1, अ कंपाउंड शोज अ प्रोटॉन एनएमआर पीक at 240 hertz downfield from the TMS peak in a spectrometer operating at 60 megahertz. What are the values of the chemical shift and in the ppm relative to TMS? यानी कि जो एनएमआर में प्रोटॉन का जो ये पीक मिल रहा है वो 240 हर्ट्ज के ऊपर मिल रहा है डाउन फील्ड में फ्रॉम द टीएमएस पीक। और वो टीएमएस पीक जो है उसको जो रेफरेंस की हैसियत से हमने लिया है और स्पेक्ट्रोमीटर है उसको हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं एट 60 मेगा हर्ट्ज। यानी कि हमें ये 60 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हमें वैल्यू ऑफ द केमिकल शिफ्ट यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमें मिलेगी। तो शुरू करता हूँ आंसर। हमारे पास जो आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो द क्लियर इक्वेशन टू कैलकुलेट द एनएमआर शिफ्ट डेल्टा एंड टाउ। सो उसमें से आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट इक्वेशन, how can we find out the value of delta? So from this expression, delta is equal to V sample minus V TMS upon nu zero. Nu sample minus nu TMS upon nu zero into 10⁶ ppm, क्योंकि हमें डेल्टा की वैल्यू ppm में मिलेगी। देन ये जो न्यू सैंपल और न्यू माइनस न्यू टीएमएस है ये वैल्यू हमें 240 सेकेंड इनवर्स मिलती है, जो हमने उसकी जो एम है रकम है उसमें बताई है। सो 240 सेकेंड इनवर्स अपॉन 60 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स, यानी कि 60 मेगा हर्ट्ज था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 10⁶ से। सो this will also converted into hertz. So delta is equal to 240 second inverse upon 60 into 10⁶ second inverse into 10⁶, so ppm में मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर मिलेगा 4 ppm। ठीक है, और एज वी नो दैट 4 ppm that is delta but we are required the value of tau. So tau अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये वैल्यू का इक्वेशन जो है टाउ और डेल्टा ये भी आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस। सो फ्रॉम दैट वीडियो टाउ विल बी 10 माइनस डेल्टा is equal to 10 minus 4, 4 that is the value of delta from this expression and equation. So we will get
the value of tau, that is 6 ppm. So I am very happy to hear to explain the very simple and very important example about the NMR shift tau. So I hope you all the friends will be satisfied with this video, और इस वीडियो के ज़रिए आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करने की थोड़ी प्रेरणा भी मिलेगी। उसमें से आप मोटिवेट भी होंगे, और सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने अगले वीडियो में रख रहा हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।